दंगल टीवी के सबसे चर्चित शो बड़े घर की छोटी बहू में अब जो होने वाला है वो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। कहानी में आने वाला है ऐसा मोड़ जहां अहाना की इज्जत पर लगने वाला है एक बहुत बड़ा दाग, और उसी दाग से खुलने वाली है एक डरावनी साजिश की परत। शाम का वक्त था। हवेली की दीवारें हल्की रोशनी में नहाई हुई थीं। पूरे घर में शांति थी, पर उस सन्नाटे के पीछे कुछ तूफानी चल रहा था। अहाना वो बहू जो सबसे सुलझी, सबसे शांत और सबसे आदर्श मानी जाती थी, आज जाने क्यों बेचैन थी। दिल में अजीब सा डर था, जैसे कोई अनहोनी उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। आंगन के कोने में बुआ जी बैठी थीं। चेहरे पर मिठास थी, लेकिन आंखों में चालाकी की चमक। मन में जहर भरा हुआ था। वो हर पल यही सोचती रहती थी कि कैसे इस घर की नई बहू अहाना को नीचा दिखाया जाए। उन्हें अहाना की सादगी नहीं, उसकी बढ़ती हुई इज्जत चुभती थी। जिस घर में बुआ जी सालों से अपनी चालों और बातों से राज करती आई थीं, अब वही घर अहाना के स्वभाव और भलमनसाहत से झुकने लगा था। सबका भरोसा, सबका प्यार अब अहाना की तरफ था, और ये बात बुआ जी के अहंकार को खा रही थी। उस रात बुआ जी अपने कमरे में बंद होकर धीमी आवाज में किसी से फोन पर बोली, आज रात सब खत्म हो जाएगा, बस तुम वही करना जो मैंने कहा है। किसी को शक नहीं होना चाहिए। फोन रखते ही उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जिससे दीवारें भी डर जाएं। रात और गहरी हो गई। पूरे घर में पूजा की थकान के बाद सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपने कमरे में जा चुका था। बस अहाना ही थी, जो मां दुर्गा के सामने दीपक जलाकर बैठी थी। उसकी आंखों में भक्ति और चेहरे पर सुकून था। उसने धीरे से कहा, मां, सब कुछ तेरे हवाले है, बस मेरे घर को हमेशा खुश रखना। उसे क्या पता था कि उसी पल उसकी जिंदगी पर तूफान आने वाला है। तभी नौकर ने दरवाजे पर दस्तक दी। बहू जी, बुआ जी ने ये शरबत भेजा है, कहती है पूजा की थकान मिट जाएगी। अहाना ने मुस्कुराकर गिलास ले लिया। उसे क्या मालूम था कि उस गिलास में सिर्फ शरबत नहीं, बल्कि उसकी बेहोशी की शुरुआत थी। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर कदम डगमगाने लगे। वो दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ी, और पलंग पर बैठते ही अंधेरे ने उसे अपने आगोश में ले लिया। कमरा बिल्कुल शांत था। बाहर हवाएं सरसराहट कर रही थीं। तभी दरवाजा धीरे से चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर एक परछाई दाखिल हुई। एक अजनबी आदमी। चेहरा डर से पसीने में भीगा था, लेकिन आंखों में गंदी मंशा झलक रही थी। वो कदम कदम बढ़ता हुआ अहाना के पास पहुंचा। अहाना बेहोश पड़ी थी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में नींद की छाया थी। कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस घड़ी की टिक टिक और आदमी की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त गलियारे में कदमों की आहट गूंजी। वो थी दुर्गा देवी, घर की बड़ी बहू, सम्मान, मर्यादा और न्याय की प्रतिमूर्ति। वो पूजा का प्रसाद लेकर उस रास्ते से गुजर रही थीं। उन्होंने देखा कि अहाना के कमरे की बत्ती अब भी जल रही है। दिल में सवाल उठा, इतनी रात गए बहू अब तक जाग रही है। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अहाना बेटा, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं मिला। एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने झटके से दरवाजा खोला, और जो देखा उसने उनकी रूह हिला दी। कमरे में उन्होंने नौकरों को बुलाया और उस आदमी को बाहर धकेला। फिर उनका ध्यान अहाना पर गया, जो आधी बेहोश थी। उन्होंने उसे झटके से उठाया। अहाना, ये क्या किया तुमने? अहाना की आंखें अधखुली थीं। आवाज टूटी टूटी सी थी, मां, मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ पिलाया था। मुझे कुछ याद नहीं। दुर्गा देवी का दिल डगमगा गया। गुस्सा धीरे धीरे शक में बदल गया। उन्होंने पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। कुछ देर में अहाना होश में आई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोते हुए बोली, मां, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो आदमी, वो जबरदस्ती आया था। दुर्गा देवी का दिल पिघल गया। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। मत डर बेटी, मैं तेरे साथ हूं। सच सामने आएगा। पर तभी बाहर से किसी की तेज आवाज आई, सब लोग आओ।
देखो, इसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये आवाज बुआ जी की थी। उनके पीछे पोल्टू भी था। दोनों का चेहरा बनावटी दुख से भरा था। देखा माँ, पोल्टू चिल्लाया। हमने पहले ही कहा था ये लड़की घर के लायक नहीं है। पूरा परिवार कमरे में जमा हो गया। हर किसी के चेहरे पर सवाल, शक और नफरत थी। अहाना फर्श पर बैठी रो रही थी। उसी वक्त अर्जुन कमरे में आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। अहाना, मुझे तुम पर शर्म आती है। वो गरजा। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, भरोसा किया, पर तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। अहाना हाथ जोड़कर बोली। अर्जुन, मेरी बात सुनो। यह सब झूठ है। लेकिन अर्जुन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो पीछे मुड़ा और कमरे से निकल गया। दुर्गा देवी ने सबको रोकते हुए कहा, कोई मेरी बहू पर उंगली नहीं उठाएगा। मुझे अपनी बहू पर भरोसा है। लेकिन उस रात अहाना की दुनिया बिखर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में सवाल थे। क्या सच को कोई मानेगा? पर दोस्तों, जैसा कहते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब सच्चाई एक नई खिड़की खोल देती है। अगली सुबह वही खिड़की खुलने वाली थी। सुबह की हल्की रोशनी हवेली की दीवारों पर उतर आई थी। पूरे घर में एक भारी सन्नाटा था। पंछियों की चहचहाहट भी जैसे रुक गई थी, मानो इस घर की हवा में कोई बोझ खुल गया हो। अहाना अपने कमरे के कोने में बैठी थी। चेहरा सूजा हुआ, आंखें रोने से लाल। रात की हर बात उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। अर्जुन के शब्द, मुझे तुम पर शर्म आती है, उसके दिल पर गहरे घाव की तरह चुभ रहे थे। उधर दुर्गा देवी पूरी रात नहीं सोई। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मेरी बहू सचमुच गलत हो सकती है? दिल बार बार कहता, नहीं, अहाना झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन आंखों से देखा दृश्य बार बार उनके विश्वास को हिला देता। सुबह होते ही उन्होंने तय कर लिया, अब वह खुद सच्चाई ढूंढेंगी, चाहे जो भी करना पड़े। उन्होंने नौकरों को बुलाया, सबको ध्यान से देखा और कहा, जो भी सच जानता है उसे डरने की जरूरत नहीं। एक नौकरनी धीरे से आगे आई। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। मालकिन, उसने कांपती आवाज में कहा, उस रात मैंने बुआ जी के कमरे से एक अजनबी को बाहर निकलते देखा था। वो आदमी हवेली में कभी नहीं आया था पहले। दुर्गा देवी की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके मन का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। उन्होंने तुरंत नौकर से उस आदमी का हुलिया पूछकर कुछ लोगों को भेजा कि उसे खोजा जाए। दिन ढलने से पहले ही खबर आ गई, वो आदमी पकड़ लिया गया है। दुर्गा देवी ने उसे अपने सामने बुलवाया। वो डर के मारे कांप रहा था। पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दुर्गा देवी ने कड़े स्वर में पूछा, यह सुनते ही दुर्गा देवी की आंखों में आग भर आई। गुस्से और दुहक के मिले जुले भाव से उनका शरीर कांपने लगा। इतना गिर सकती हैं वो? अपनी ही बहू की इज्जत मिटाने की साजिश। उन्होंने नौकरों से कहा, उसे वहीं रोक कर रखो। फिर वो सीधी बुआ जी के कमरे की ओर बढ़ी। बुआ जी आराम से बैठी थीं, चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान। दुर्गा देवी ने दरवाजा जोर से खोला। इतनी शांति किस बात की है बुआ जी? या फिर अब साजिश पूरी हो गई? बुआ जी ने चौंकने का नाटक किया। क्या मतलब तुम्हारा, दुर्गा? मैं तो बस भगवान का नाम ले रही थी। दुर्गा देवी ने तेज आवाज में कहा, नाम भगवान का या किसी और का? जिस आदमी को तुमने रात को भेजा था, वो अब मेरे सामने है और सब कुछ कबूल कर चुका है। बुआ जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनके होंठ सूखने लगे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो कहने ही वाली थीं कि तभी दरवाजे पर नौकर आ गया। मालकिन, वही आदमी बाहर इंतजार कर रहा है। दुर्गा देवी ने कहा, उसे अंदर लाओ। आदमी ने आते ही सिर झुका दिया और बोला, हाँ यही है वो। इन्होंने ही मुझे कहा था कि उस बहू को बदनाम कर दूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बुआ जी के झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। उनका चेहरा अब गुस्से, डर और शर्म से लाल था। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा देवी ने उन्हें रोक दिया। अब चुप रहिए। आपने न सिर्फ अहाना की इज्जत पर वार किया, बल्कि इस घर की मर्यादा को भी तोड़ा है।
इसी वक्त बाहर से पोल्टू की आवाज आई। माँ, क्या हो रहा है? वो अंदर आया और सब देखता रह गया। बुआ जी ने उसकी ओर देखा, मानो कोई मदद मांगी हो, पर पोल्टू भी समझ गया कि अब कुछ नहीं बचा। माँ, मैंने तो वही किया जो बुआ जी ने कहा था, उसने धीमे स्वर में कहा। उन्होंने कहा था अहाना हमें इस घर से निकाल देगी, हमारा सब कुछ चला जाएगा। दुर्गा देवी ने सिर पकड़ लिया। अरे मूर्ख, घर से निकालने वाली नहीं, अहाना तो इस घर को जोड़ने वाली थी। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें सच्चाई की गूंज थी। पूरा परिवार हॉल में जमा हो गया। दुर्गा देवी ने सबको सबूत दिखाए। वो आदमी, वो शरबत का गिलास और नौकरों के बयान सब सामने थे। अहाना भी वहीं खड़ी थी, चेहरे पर दर्द पर आंखों में हिम्मत थी। उसने कहा, माँ, मुझे पता था सच देर से ही सही, लेकिन सामने आएगा। अर्जुन भी वहां आ गया। वो चुपचाप सब देख रहा था। जब आदमी ने बुआ जी का नाम लिया, अर्जुन के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो एकदम से अहाना की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में शर्म थी। अहाना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात सुने बिना ही फैसला सुना दिया। अहाना ने आंखों में आंसू लिए कहा, अर्जुन, गलती तुम्हारी नहीं। झूठ इतना बड़ा था कि सच्चाई की आवाज दब गई थी। पूरा माहौल भावनाओं से भर गया। बुआ जी अब सबके सामने खड़ी थी, नीचे झुकी नजरें, कांपते होंठ। दुर्गा देवी ने कहा, आपने जिस घर में सालों राज किया, उसी घर की बहू को कलंकित किया। अब इस घर में आपके लिए जगह नहीं है। बुआ जी ने चुपचाप सिर झुका लिया। कभी चालाकी से भरी वो आंखें अब शर्म और पछतावे से झुकी थीं। हवेली में फैला वो जहर अब खत्म होने लगा था। दुर्गा देवी ने अहाना के सिर पर हाथ रखा। बेटी, तूने बहुत सहा, लेकिन याद रख, झूठ चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, आखिरकार गिरता जरूर है। और सच चाहे कितना भी छोटा हो, एक दिन सूरज बनकर चमकता है।